प्यारे दोस्तों, जब बात आ जाए अकेला रहने का तो कोई भी तैयार नहीं हो सकता, वो भी सुविधा लेस जगहों पर। लेकिन समय कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अकेले रहना ही पड़ जाता है। बहुत से लोगों ने वीरान जगहों पर कई महीने और कई सालों तक अकेला गुजारा है। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करेंगे। बचपन का सपना एक खुद का बोट बनाकर सबसे दूर समंदर की यात्रा करना, लेकिन वही बोट ने मौत के मुंह में छोड़ दिया। मौत को जीतकर 76 दिनों तक स्टीवन समंदर के बीचों बीच जिंदा होकर दिखाया। इस बीच अकेले उस समंदर में ऐसे ऐसी मुसीबत का सामना किया जो हर एक पल मौत को चुनौती दे रहा था। प्यारे दोस्तों, आज के रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे कहानी आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह कहानी शुरू होती है स्टीवन क्लहन से, एक ऐसा इंसान जिसे समंदर के लहरों ने कभी डराया नहीं। एक ऐसा इंसान जिसने समंदर के बीचों बीच मौत के सन्नाटों में 76 दिन तक जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। स्टीवन क्लोहान का जन्म 6 फरवरी 1992 को संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट में हुआ। बचपन से ही उसे समंदर से अजीब सा लगाव था। जब बच्चे हीरो बनने का सोचते, वह समंदर के नक्शे में खोया रहता था। समंदर के गहराई स्टीवन के लिए यह एक जिंदगी का संगीत था। समंदर सिर्फ उसका सपना ही नहीं, वो उसका जीवन साथी था। इसी जुनून को आगे बढ़ाते हुए स्टीवन ने नेवल आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, यानी वो ज्ञान जिससे जहाज और नावें डिजाइन की जाती है। लेकिन उसे सिर्फ कागज पर नाव बनाना मंजूर नहीं था, वो उस पर चढ़कर समंदर में उतरना चाहता था। उसने अपने हाथों से एक छोटी सी लेकिन बेहद मजबूत सेलबोट बनाया। नाम रखा नेपोलियन सेलो। यह नाव करीब 6.5 मीटर लंबी थी। समुद्र यात्रा के लिए तैयार इस नाव में उसका सपना, उसका इरादा, उसका सब कुछ समाया हुआ था। फिर आया वो दिन जब उसने फैसला लिया कि अब वो अटलांटिक महासागर को अकेला पार करेगा। कोई साथ नहीं और कोई बड़ी जहाज नहीं, सिर्फ वो और उसकी छोटी सी नाव, हजारों मील फैला हुआ अथाह अज्ञात समंदर। साल था 1982, महीना जनवरी। स्टीवन फ्रांस के एक तट से रवाना हुआ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, योजना के मुताबिक चल रहा था। हवा शांत थी, नाव तेजी से चलती जा रही थी। लेकिन समंदर का फितरत भरोसे के काबिल नहीं होती है। उसने सफर की पूरी तैयारी की थी, पानी, खाना, रेडियो, नक्शे, वो हर एक जरूरत की चीज जो उसे चाहिए था। कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी वो मोड़ ले आती है जिसका कल्पना सबसे समझदार इंसान भी नहीं कर सकता। रात का समय था। स्टीवन अपने नाव में विश्राम कर रहा था। अचानक एक भयंकर झटका लगा, जैसे किसी चीज ने उसकी नाव को टक्कर मारी हो। उसकी आंखें खुलते ही उसने महसूस किया कि नाव के नीचे से आवाज आ रही थी। पानी अंदर आने लगा था। बिना घबराए, बिना समय खराब किए, उसने फौरन अपनी लाइफ राफ्ट में जरूरी सामानें डाला। थोड़ी खाना पानी, एक नाविक, चाकू और सूरज से बचने के लिए चादरें। धीरे धीरे अब उसकी नाव पूरी तरीके से डूब गई। अब सिर्फ स्टीवन क्लोहान और उसकी छोटी सी रबर बोट बची थी। समंदर के लहरों के सहारे स्टीवन क्लोहान और उसकी छोटी सी रबर बोट तैर रहे थे। बीच समंदर में अब शुरू होती है जिंदा रहने की असली लड़ाई। नाव डूब चुकी थी, रात का अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। स्टीवन क्लोहान अकेला था, उसका नाव डूब चुका था। अब वो एक छोटे से लाइफ राफ्ट पर था। यही अब उसकी दुनिया थी। स्टीवन जानता था कि कोई बचाव दल उसे बचाने नहीं आने वाला है, और इसीलिए वो ठान लिया था कि जब तक जिंदा रहूंगा इस समस्या से लड़ता रहूंगा। समंदर के लहरें बार बार लाइफ राफ्ट को उछाल रही थी। हर एक पल उसके लिए मुश्किल था। उसके पास बहुत सीमित संसाधन था। एक छोटा सा सोलर स्टील जिससे वो समंदर के पानी को पीने लायक बनाता था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि मुश्किल से एक दिन में सिर्फ आधा लीटर पानी ही तैयार हो पाता था। थोड़ा सा खाना था जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। शुरुआती के कुछ दिन उसके लिए काफी मुश्किल थे। भूख और प्यास और सूरज के गर्मी उसके त्वचा को जला रही थी, और रात के ठंड उसके हड्डियों को जमा रही थी। खाना खत्म होते ही उसने समंदर की तरफ देखा। यही उसका सब कुछ था, यही उसका मार्केट और यही उसका रसोई था। उसने मछलियों को चाल को समझने लगा। मछलियां पकड़ने से पहले कई बार चुका, लेकिन एक दिन उसने एक मछली पकड़ ही लिया।
और सबसे पहले वो अपना पेट भरा। फिर उसने सोचा अब मैं जिंदा रह सकता हूँ। उसका हर एक दिन मुश्किल से गुजर रहा था। मछली पकड़ना और रबर बोट का मरम्मत करना उसका रूटीन बन चुका था। हर रात वो समंदर के लहरों से बात करता। कई बार उसे जहाज दिखाई दिया। उसने फ्लेयर छोड़ा, शीशा चमकाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हर बार जैसे उम्मीद आकर उसके सामने बैठ जाती और फिर उसे ठुकराकर चली जाती। वो कमजोर होने लगा था। चेहरे पर हड्डियां साफ दिखाई देने लगी थी। आंखें भीतर चली गई थी, लेकिन उसके अंदर एक लौ जल रही थी जो कहती थी जब तक मैं सांस ले रही हूँ तब तक हार नहीं मानूंगा। दिन धीरे धीरे निकलते जा रहा था। अब शरीर जवाब देना शुरू कर दिया था। आंखें सूज चुकी थी, होठ पर छाले थे, होठ की नसें बाहर आ चुकी थी। अब पेट गड्ढे जैसा दिखने लगा था। रातें और खतरनाक थी। हवाएं नाव को उड़ा ले जाती थी। लहरें ऐसे उठती जैसे समंदर उससे निगलना चाहता हो। रोज वो हर एक पल मौत से लड़ रहा था। कई बार शार्क उसके नाव के आस पास चक्कर लगाते जैसे शिकार के तलाश में हो। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि अपने सांस की आवाज से डरने लगा था। रोज मौत से लड़ते लड़ते बीत गए 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन और 60 दिन और फिर 70 दिन। अब उसे ना दिन का पता था और ना रात का, बस सांसें चल रही थी। इस बीच में उसे कुल 9 बार जहाज दिखाई दिया। मदद मांगने का बहुत कोशिश किया, लेकिन कोई नहीं रुका। उसका रबर ड्राफ्ट इतना छोटा था कि समंदर के लहरों में दिखाई नहीं देता था। यहाँ तक कि 2 जहाज उसके इतने करीब से गुजरे थे कि इंजन का आवाज भी सुन सकता था, लेकिन उसके अंदर इतना चीख नहीं था कि वो मदद बुला सके। ऐसे ही और 6 दिन बीत गए। तारीख थी 21 अप्रैल 1982। स्टीवन कुल्हान को उस दिन देखा गया ग्वाडेलूप द्वीप के पास, जब उसकी जिंदगी की आखिरी डोर भी टूटने के कगार पर थी। आसमान में गोल गोल उड़ते पक्षियों को देखकर कुछ स्थानीय मछुआरों ने अपनी नाव उस दिशा में मोड़ी। वहां उन्होंने देखा एक टूटी फूटी रबर नाव में कोई एक आदमी बेसुधा पड़ा है। पास जाकर पता चला कि यह आदमी अब भी सांस ले रहा है, जिंदा है, लेकिन जैसे किसी दूसरी दुनिया से लौटा हो। लेकिन उसकी आंखें अब भी कह रही थी मैं हार कर नहीं, लड़ कर आया हूँ। मछुआरों ने जब उसे जिंदा पाया तो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। उसे अपनी नाव में बैठाया और खाना पानी दिए और फिर तुरंत ले गए मरीग्लेट्स द्वीप की ओर, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्टीवन कुल्हान का शरीर पूरी तरीके से टूट चुका था। उसका वजन 21 किलो कम हो चुका था। शरीर पर जख्म थे, चेहरे पहचान से बाहर था, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। अस्पताल में उसका इलाज किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे किसी भी बड़ी सर्जरी या लंबी देखभाल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसका शरीर भले टूट गया था, लेकिन उसका आत्मा अब भी अडिग थी। कुछ दिनों के आराम और देखभाल के बाद उसने उसी द्वीप पर धीरे धीरे स्वस्थ को दोबारा पाया। स्टीवन कुल्हान की यह कहानी हार न मानने की बात सिखाती है। जब तक सांस चले हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आप मिस ना कर सकें। इसी सच्ची घटनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।